हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल गाथा विद सुनील पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अक्सर सुना होगा कि माता सीता के पिताजी यानी महाराज जनक को विदेह राज कहते हैं। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुमको अब व्यावहारिक ज्ञान की दीक्षा के लिए राजा जनक के पास जाना होगा। राजा जनक राजकाज करते हुए राजमहलों में रहकर भी सद्ज्ञान को प्राप्त हो गए और उन्हें विदेह राज कहा जाने लगा है। शिष्य को बड़ी उलझन हुई। वो सोच में पड़ गया कि इतने ख्याति प्राप्त गुरु पास में इतने वर्षों तक रहा हूँ, बहुत घोर तपस्या की है, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब भला राजमहलों में जाकर किस तरह का ज्ञान मिलेगा। क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी थी, इसलिए उनकी आज्ञा को मानकर शिष्य राजा जनक जी के दरबार में पहुंचा और वहां पर देखा कि राजा जनक जी राजकाज में व्यस्त हैं। महलों में सुख सुविधा की सामग्री उपलब्ध है, नाच गान रास रंग में पूरा दरबार डूबा हुआ है। वो बहुत ही हैरान हुआ कि इस विलासी राजा से भला क्या ज्ञान प्राप्त होने वाला है। किंतु फिर भी अब गुरुदेव ने भेजा था तो इसीलिए वो राजा के पास गया और उनको अपने आने का कारण बताया। राजा जनक ने कहा कि आज तो तुम महलों में घूम लो, कल हम सत्संग और ज्ञान की बात करेंगे। और हाथ में एक दीपक देकर कहा कि देखना ये दीपक बुझ न जाए। अगर ये दीपक बुझ गया तो महल के रास्ते जो हैं बहुत ही विकट हैं, भूल भुलैया जैसा है रास्ता, तो महल में भटक जाओगे, इसलिए ध्यान रखना कि दीपक ना बुझे। शिष्य ने पूरा महल घूमा, परंतु उसके मन में एक डर बैठा रहा हमेशा कि कहीं दीपक बुझ न जाए, क्योंकि दीपक बुझ गया तो रास्ता भटक सकता है। अतः वो महल को बहुत अच्छे से देख नहीं सका, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो दीपक को संभालने में ही लगा रहा। सुकोमल बिस्तर, सोने के सुंदर पलंगों की व्यवस्था तो थी, किंतु शयन के कक्ष में पलंग के ठीक ऊपर एक नंगी तलवार बहुत ही पतले धागे से लटकती देखकर वो शिष्य रात भर सो भी नहीं सका। रात भर यही सोचता रहा कि गुरुजी ने पता नहीं किस मुसीबत में फंसा दिया है। यहाँ क्या ज्ञान प्राप्त होगा, जान बच जाए यही क्या कम है। सुबह होते ही शिष्य राजा जनक के पास पहुँचा और बोला कि महाराज अब आगे क्या आज्ञा है। राजा ने कहा कि रात को नींद अच्छी आई ना, पहले ये बताइए। उसने कहा कि बिस्तर पलंग आदि की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, परंतु सिर के ऊपर नंगी तलवार लटकती हुई देखकर रात भर मैं ठीक से सो ही नहीं पाया। इससे अच्छी नींद तो गुरुदेव जी की कुटिया में ही आती थी। अब सम्राट ने कहा ठीक है, आओ भोजन कर लिया जाए। अब अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को थाल में परोसकर शिष्य के सामने रखा गया और कहा गया कि भोजन करिए। किंतु भोजन शुरू हो उससे पहले ही राजा जनक ने कहा कि आपके गुरु का एक संदेश आया है मेरे लिए, और उन्होंने कहलवाया है कि यदि शिष्य को सत्संग में ज्ञान प्राप्त ना हो तो फिर उनको सूली पर लटकवा दीजिएगा। अब यह समाचार सुनकर शिष्य, जो स्वादिष्ट भोजन का स्वाद भूल ही गया, उसको अपने सामने सूली नज़र आने लगी। उसने बड़े बेमन से ही भोजन किया और उसके बाद उठकर चल दिया। जाने से पहले हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना की कि महाराज अब मुझे नहीं करना सत्संग, मेरे प्राण बच जाएं यही बहुत है। राजा जनक ने कहा कि सत्संग तो हो चुका है, तुम इतना भी नहीं समझ सके क्या। शिष्य ने कहा कि वो कैसे। राजा ने कहा कि जैसे तुम रात में दीपक लेकर महल में घूमे, किंतु दीपक बुझने के भय से तुम महल का सुख न भोग सके, उसको अच्छे तरीके से देख ना सके, इसी प्रकार मुझे हर समय यह ध्यान बना रहता है कि यह जीवन का दीपक बुझने ही वाला है। इसीलिए मैं रास रंग में रमता नहीं हूँ, मात्र देखता रहता हूँ, दृष्टा बना रहता हूँ। राजकाज करता अवश्य हूँ, किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। रात को नंगी तलवार लटकती देखकर तुम सो नहीं सके, उसी प्रकार मुझे भी प्रतिपल मृत्यु का ध्यान बना रहता है। मृत्यु कभी भी घट सकती है, अतः मैं रास रंग में कभी डूबता ही नहीं। सुस्वाद भोजन में तुम्हें जिस तरह सूली का संदेश सुनकर स्वाद नहीं आया, इसी प्रकार संसार में सब कुछ चल रहा है, घट रहा है, किंतु मुझे भी उस शाश्वत अंतिम संदेश का प्रतिपल स्मरण रहता है। इसीलिए माया, ममता, लोभ और आकर्षणों में मैं कभी लिप्त नहीं होता हूँ। मैं महल में हूँ अवश्य, परंतु महल मुझ में नहीं है। और ज्ञानी का यही परम लक्षण है कि वह संसार में अवश्य है, किंतु संसार थोड़ा सा भी उसमें नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं
तो सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ को अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। जय श्री राम।